हे गाइस, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और कितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के समझदार से वीडियो को। तो गाइस, आई एम टी प्रवीण। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का। तो गाइस, यहाँ पर मैंने लिख रखा है आज मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो पहला टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक मिनट, मैं शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहूंगा। सीबीएसई वालों के सिलेबस में हट गया जो आज मैं पढ़ाऊंगा मेजरमेंट, और ये एरर ये डिलेटेड है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एरर के ऊपर आएगा। ओके, पूरा एरर पढ़ेंगे, वो भी डिलेटेड है सीबीएसई के लिए। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेंस, नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सब कुछ पढ़ना है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दूसरा मेजरमेंट ऑफ मास, तीसरा मेजरमेंट ऑफ टाइम, चौथा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इन इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, देन मेजरमेंट एरर्स इन मेजरमेंट। आज मैं सिर्फ इसका इंट्रो दूंगा, है क्या सर में एरर है क्या, देन इसे ब्रीफली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो गाइस, आ चुके हम टॉपिक नंबर 1 में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो गाइस, पहले पढ़ लेते हैं इसे, फिर समझाऊंगा। क्या लिखा है? मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर लेंथ फ्रॉम 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर। मीटर स्केल का रेंज कितना मेजर कर सकता है? मीटर स्केल 10 to the power -3 से लेकर 100 10 to the power 2 मीटर तक वो मेजर कर सकता है। कौन? मीटर स्केल। तो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज वर्नियर कैलिपर यूज्ड फॉर लेंथ टू एन एक्यूरेसी 10 to the power -4 मीटर। वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है 10 to the power -4 मीटर तक का। ये वर्नियर कैलिपर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता नहीं होगा आपको वर्नियर कैलिपर क्या है। तो गाइस, आपके प्रैक्टिकल में होगा। मेरे जब मैं 11th पढ़ता था तब मेरे प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज था, तो आपका भी होगा। तो ओके गाइस, द नेक्स्ट इज स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज 10 to the power -5 मीटर तक मेजर कर सकता है। ओके गाइस, तो गाइस अभी हम देख लिए कि मेजर कर सकते हैं। सोचिए, पेन को मेजर करना है, आराम से मेजर हो जाएगा। जैसे पाइप को मेजर करना है यहाँ पर, ये आराम से मेजर हो जाएगा। सोचिए, ये व्हाइट बोर्ड के यहाँ से आगे मेजर करना है, आराम से मेजर कर लेंगे लेंथ में। क्या हम धरती, हमारा अर्थ, धरती मां से लेकर मून तक या सन तक हम क्या मीटर स्केल से लेंथ मेजर कर सकते हैं? ये कैसे होगा? मीटर स्केल से होगा नहीं। तो हम अभी नेक्स्ट वही पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। हम एक पैरेलक्स मेथड के बारे में जानेंगे। तो गाइस, देखते हैं व्हाट इज पैरेलक्स मेथड। तो यहाँ पर पढ़ने वाले अभी हम मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। जैसे कि हम धरती मां से लेकर, अर्थ से लेकर मून तक या सन तक बीच में डिस्टेंस, उसे कैसे मेजर करेंगे? विद यूज ऑफ पैरेलक्स मेथड। ओके, ये तो समझ में आ गया आपको। अभी पैरेलक्स मेथड है क्या? पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मैं समझाऊंगा। देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये पेन, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट पोजीशन से देखूंगा। एक बार मैं इस जगह से देखा। ओके, ये है क्या? पैरेलक्स मेथड है क्या? डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पोजीशन से देखूंगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट है सीधा, मैं यहां से देखा, देन फिर मैं यहां से देखा। तो इस दोनों डायरेक्शन से देखने से क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन एंड इसका जो पोजीशन है वो डिफर करता है जब हम डिफरेंट पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट को देखता हूं। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैं इसको यहां से देखूं या यहां से देखूं, डिफरेंट ही लगेगा। यही है पैरेलक्स मेथड, द इफेक्ट वेयर बाय द पोजीशन और डायरेक्शन, पोजीशन और उसका डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का डिफर करता है, डिफर दिखता है देखने में जब हम लोग दो अलग जगह से देखेंगे। अभी ये जगह पर आपको, मैं यहां से देखूंगा तो अलग दिखूंगा ना, और यहां से देखूंगा तो अलग दिखूंगा। वैसे ही यहाँ पे इफेक्ट वेयर बाय पोजीशन और उसका डायरेक्शन डिफर करता है, डिफर दिखता है जब हम लोग दो अलग पोजीशन से देखेंगे। उसे क्या कहते हैं? पैरेलक्स मेथड कहते हैं।
तो गाइस पैरेलक्स मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम एक मजेदार सा क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस पैरेलक्स मेथड को अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। द मून ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए बी। मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है दो पॉइंट से, ऑपोजिट पॉइंट से। कहां पर? अर्थ से। अर्थ से दो पॉइंट, अर्थ में दो ऑपोजिट पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, सोचिएगा यहां से मैं मून को इस पॉइंट से देख रहा हूं, ओके, इस पॉइंट से देख रहा हूं। फिर बी में गया, ऑपोजिट पॉइंट, डायरेक्ट ऑपोजिट पॉइंट में गया बी में, फिर मैं यहां से वहां पर देख रहा हूं। ठीक है, द एंगल थीटा सेपरेटेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ अर्थ टू बी पॉइंट इतना। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो गाइस ये थीटा के दो, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ ए से देख रहा हूं, देन बी से देख रहा हूं। देखने से क्या हो रहा है, इस दो पॉइंट के कारण यहाँ थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ। और यहाँ पर टू बी दिस, यहाँ पर इसका डायमीटर दे दिया हुआ है बी। चलिए गिवन लिख देता है, क्या है ये, ए बी। डायमीटर क्या होगा यहाँ पे, डायमीटर, इसको हम बी भी बोल सकता हूँ, ए भी बोल सकता हूँ, या बी बोल सकता हूँ, या बेसिस बोल सकता हूँ। बेसिस क्या है, अभी चलिए बेसिस समझते हैं। बेसिस वो है, अभी ऑपोजिट पॉइंट्स है, अभी ए में खड़ा हूं मैं, फिर बाद में बी गया, वो पॉइंट को जोड़ो, वो डायमीटर बनेगा अर्थ का, वही बेसिस है। दिस इज बेसिस। क्लियर है गाइस? और बेसिस कितना है यहाँ पर, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। क्लियर है गाइस ये चीज? ओके। देन निकालना है क्या है हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है मून का फ्रॉम अर्थ से। अभी यहाँ पे मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, यहाँ से मून तक का कितना डिस्टेंस है, वो कैसे पता करें? पैरेलक्स मेथड यूज करेंगे, वही निकालना है, डिस्टेंस पता करना है। और डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, मैं डी देकर रखा है, तो डी निकालना है। क्लियर है गाइस? और एक चीज, ये थीटा जो बन रहा है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है 1 डिग्री 54 मिनट्स। ओके गाइस, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, डी, डिस्टेंस निकालेंगे। तो गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला बन है, वी नो दैट करके लिखना, वी के टी, वी नो दैट, ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय डी, बी बाय डी। ये आपने ये फॉर्मूला है, ये आप मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ोगे। ओके गाइस, यहाँ पर क्या दिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जैसा ऐसा ट्राइंगल जैसा देखिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर डी निकालना है। और फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, बी बाय थीटा। अभी आप बोलोगे बस वैल्यू रख निकाल दो, नहीं, अभी एक यहाँ पर हमें थीटा को चेंज करना है, थीटा को चेंज करना है रेडियन में। अभी यहाँ किस में, डिग्री में है, ये मीटर, ये मिनट्स में है। इसे अभी क्या करना है, हमें रेडियन में चेंज करना, फिर हमें इसे पुट करेंगे वैल्यू, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गाइस चलिए, तो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने थीटा को डिग्री में चेंज किया है। हमारा थीटा क्या, 1 डिग्री 54 मिनट्स। ओके, 54 मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन इसके बाद मैंने दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया, मिनट है तो उसको डिग्री में करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। आप अच्छे सीखोगे मैथ्स में थर्ड चैप्टर में, ओके गाइस, बढ़िया सीखोगे। तो देन हमारे पास ये वैल्यू आ गया। देन इसे मुझे फिर रेडियन में कन्वर्ट करना। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके गाइस, फिर अभी हमारे पास 1.9 है, तो हम क्या करेंगे, 1.9 इंटू पाई बाय 180, ओके, रेडियन। दरअसल देखिए, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा थीटा का, तो गाइस थीटा का वैल्यू आ गया है रेडियन में 3.29 रेडियन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला है b बाय थीटा। अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास b पता है, b कितना है, यहाँ मैं क्लीन कर देता हूँ इसे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा थीटा इक्वल्स टू 3.29, ओके। देन d इज इक्वल्स टू b कितना है, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर डिवाइडेड बाय थीटा कितना है, 3.29 रेडियन। अब बस इसे डिवाइड करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गाइस इसका आंसर आप
इसका आंसर आप कमेंट पे बताइएगा। ओके गाइस, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं जो बताएंगे आंसर, जो भी गलत हो सही हो बस बताइएगा, मैं उनका नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तो गाइस अभी हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ही टॉपिक दैट इज रेंज ऑफ लेंथ। तो गाइस चलते हैं इस टॉपिक पे। तो गाइस एक टॉपिक बच गया दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। अभी हम मेजर सबसे स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि हो गया डायमीटर, किसका, इलेक्ट्रॉन का डायमीटर। इलेक्ट्रॉन का डायमीटर को मेजर करने के लिए हमने अभी तक हमने क्या देखा, पैरेलैक्स मेथड में बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज किया जाता है। अभी ये सबसे छोटा लेंथ को मेजर करने के लिए हम टनल माइक्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। टनल बोलो या इलेक्ट्रॉन बोले कि ओके, टनल माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट बढ़ते टॉपिक दैट इज रेंज ऑफ लेंथ। तो गाइस आ चुके हम रेंज ऑफ लेंथ टॉपिक है, दैट इज लेंथ का रेंज कितना है, कहां से कहां तक है। ओके गाइस, अभी नंबर्स का रेंज कितना है, 0 से लेकर 0 ही नहीं इंफिनिटी, उतना लंबा रेंज होता है। वैसे ही यहाँ पर हम लेंथ का रेंज बोलेंगे 10⁻⁻14 मीटर से लेकर, किसका है, टाइनी न्यूक्लियस का डायमीटर, टाइनी न्यूक्लियस का डायमीटर, वो लेंथ से लेकर कहां तक, 10⁻26 मीटर यूनिवर्स का डायमीटर तक, इतना लंबा रेंज है लेंथ का। ओके गाइस, अभी हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं। ओके, ये कुछ वैल्यूज है जो जिन्हें आपको याद करना है, थोड़ा रट्टाफिकेशन है। ओके, तो रटना पड़ेगा थोड़ा। ओके, नाउ 1 फर्मी 1 एफ भी बोलते हैं, इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम, इसका ऐसा सिंबल है 1 ए के ऊपर में नॉट। ओके, इसका वैल्यू है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से लेकर सन की दूरी, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके गाइस, वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कमती रेंज था लेंथ का, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है 10⁻11 मीटर। या 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। है क्या लाइट ईयर? लाइट ईयर मतलब 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एक लाइट का स्पीड तो पता है, लाइट का स्पीड आपको कितना होता है, 3 इंटू 3.8 इंटू 10 कितना होता है यार, हाँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको तो पता है। ये है स्पीड का, सॉरी लाइट का वेलोसिटी। ये स्पीड में लाइट ट्रैवल करता है पूरे साल कितना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है दिस, वो है लाइट ईयर। उसे ही कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर, दैट इज लाइट ईयर, वही लाइट ईयर। ओके, देन 1 पार्सक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल रेंज है, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल रेंज है। ओके, और ये तीनों ये बहुत ज्यादा लार्ज है। या ये तीनों, ये दो बहुत ही स्मॉल है, दोनों बहुत ही लार्ज रेंज का। देखिए रेंज ऑफ लेंथ। ओके गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ मास। तो गाइस हम आ चुके हैं सेकंड टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ मास। तो गाइस पढ़ते हैं ऐसे, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी, ये तो सबको पता है। ये हम मास केजी यूनिट यूज करें, किस किस को मेजर कर सकते हैं, इस पेन को, इस व्हाइट बोर्ड को, वो सबको मेजर कर सकते हैं, जैसे इस टेबल को, इस चेयर को मेजर कर सकते हैं। जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, उसे क्या हम केजी के नाम से मेजर कर सकते हैं, केजी के यूनिट में नहीं कर सकते। उसे मेजर करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के हेल्प से। उसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻12 kg। इसके टर्म्स में हम ये यूनिट होता है मेजरमेंट ऑफ मास, किसका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, सबका। ओके गाइस, देन ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम। कार्बन का एटम निकालो, उसका 12 पीस करो, उसमें से एक उठाओ, वैसा है।
ओके, किसका? कार्बन आइसोटोप का। कार्बन आइसोटोप है मेरे पास, कार्बन है, कार्बन 12 वाला, 12 आइसोटोप का। ओके, इसका मैंने एक एटम उठाया, 1 एटम उठाया, इसको मैंने 12 पीस किया, उसका एक पीस का वैल्यू होता है ये। क्लियर है गाइस? वही लिखा है यहाँ पर 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है गाइस ये चीज? तो गाइस अभी हम यहाँ पर बात कर लिए कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कैसे मेजर करेंगे, उसका मास को। कैसे हम देखा था, जैसे हमने देखा था लेंथ के केस में कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड, स्मॉल को टेरल माइक्रोस्कोपी, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लार्ज मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन अंकल का दिया हुआ ग्रेविटेशनल मेथड। ओके, बात कर लेते हैं किसका? लार्ज मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ग्रेविटेशनल मेथड का। कौन दिया ग्रेविटेशनल मेथड? कमेंट में लिख के बोलिएगा। तो मैं और एक पेन ले लेता हूं। ये हो गया लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए। ओके, अभी हम स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्मॉल मासेस, बहुत स्मॉल मासेस को, एटम्स से बहुत स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए। सबसे लार्ज मास को मेजर करने के लिए हम ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं, सबसे स्मॉल मास को मेजर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करते हैं, और सबसे नॉर्मल वेट मशीन यूज करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज ना इसमें बाकी रह गया द रेंज ऑफ मास। तो गाइस चलते हैं, तो गाइस देख लेते हैं रेंज ऑफ मास। मास का रेंज कहां तक है, कहां से लेकर कहां तक है? मास का रेंज है, मास इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन से लेकर मास ऑफ यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का जो मास है वहां तक रेंज है। कहां से? इलेक्ट्रॉन कहां तक है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बराबर 10⁻³ वो कैसे होगा? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ओके, इसको बता दो एक बार, इसको बता देता हूं मैं कैसे हम इसको ऐसा कर लिख सकते हैं। अभी 9 पॉइंट, इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, पॉइंट यहाँ लिख के ऊपर 2 आ गया, देन यहाँ पर -31 है। ओके, देन यहाँ पर है 911 इंटू, यहाँ पर हो गया कितना? 33 या 33 हो गया ये चीज माइनस में। देन मुझे क्या करना है? 0.91 करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं 3 है तो यहाँ पर 3 0 ऐसा लिख दूंगा, 3 0 नीचे डिवाइड करूंगा 1000 से, फिर ऊपर 1000 से इंटू करूंगा, मतलब 10⁻3, तो मेरे पास ये आ जाएगा। फिर हम 0.9 का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट हम इसे क्या कंसीडर, 0 कंसीडर कर देते हैं, डायरेक्ट हम इसे 10⁻30 kg लिख देते हैं। ओके गाइस, देन ब्रह्मांड का मास होता है 10⁻55 kg, पूरा ब्रह्मांड का मास। ओके, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो गाइस हम आ चुके हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो गाइस आप बताइए हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वॉच, मतलब क्लॉक। या अभी हम यहाँ पर बात करेंगे एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ये अलग चीज है। ये किस में बेस करता है? वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम में। सब कुछ ऊपर से गया, फिर पढ़ लेता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इन सीजियम एटम। तो अब ये तो समझ आएगा आपको क्या है ये। हम तब से मेजरमेंट टाइम को मेजर करने लगे। कैसे मेजर करते हैं? कब से मेजर करने लगे? जब से। कैसे मेजर करेंगे टाइम? तो ऐसे पे नीचे देख सकते हैं, इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक, द सीजियम क्लॉक बोल दो, द सेकंड टेकन एज द, ध्यान से देखिए, सेकंड, 1 सेकंड लगता है टेकन एज द नीडेड फॉर 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 13 एटम। इतना वाइब्रेशन होने से 1 सेकंड होता है। सीजियम क्लॉक क्या बोलता है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक क्या बोलता है? सीजियम 13 एटम जो है उसका 9
9192631770 वाइब्रेशन होने से 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड होने के लिए इस तरह दूसरा बार वाइब्रेशन, 3 सेकंड ऐसे तीसरा बार वाइब्रेशन, ऐसे ये मेजर करता है टाइम को। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया सीजियम एटॉमिक क्लॉक। फिर से बता देता हूँ मैं, ये समझ में आ गया। ये किस में बेस्ड है? ये एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ये बेस्ड है सीजियम एटम में, और इसे क्या बोलते हैं? सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं हम। ओके गाइस, इन द सीजियम क्लॉक द सेकंड taken as the time, in the season clock, the second taken as the time needed for 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ सीजियम 13 एटम। मतलब इतना वाइब्रेशन होने से 1 सेकंड होगा, फिर और एक बार इतना वाइब्रेशन होने से 2 सेकंड होगा, फिर इतना वाइब्रेशन होने से फिर 3 सेकंड होगा। समझ में आ गया सीजियम एटॉमिक क्लॉक है क्या गाइस? तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो गाइस पढ़ते हैं लास्ट सेकंड टॉपिक, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। तो गाइस हम आ चुका है टॉपिक 4th में, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन है क्या। लोग समझते हैं कि दोनों लगभग सेम है, लेकिन दैट्स रॉन्ग। ये सेम नहीं है, दिस इज डिफरेंट। तो कैसे डिफरेंट है समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब, सोचिएगा आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको जो एक्चुअल वैल्यू है 10 है। सो एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बोलूंगा, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। फिर एक्चुअल वैल्यू यहां पर लिख देता हूं 9.8 मीटर पर, ठीक है, इतना बस। देन मैंने क्या किया? मेजर किया। मेजर करने से मेरे पास कुछ 9.9 आया या 9.7 आया। ये क्या है? दिस इज मेजर वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? जो मेजर वैल्यू है वो कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू से, उसे कहते हैं हम एक्यूरेसी। क्लियर है गाइस? उसे कहते हैं हम क्या? एक्यूरेसी कहते हैं। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं प्रिसिजन क्या है। क्या प्रिसिजन पर पढ़ लेते हैं। प्रिसिजन इज हाउ क्लोज टू द मेजर वैल्यू आर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? अभी मेरे पास एक रीडिंग निकालना है, जैसे कि ये एक्चुअल वैल्यू समझ लीजिए 10 है। अभी यहाँ पर आप एक्चुअल वैल्यू को छोड़िए, अभी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, अब बहुत सारी रीडिंग निकालते हो, सब किस सोचिएगा, आपने कभी एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं उसका, आपने कभी वो चीज मेजर किया ही नहीं, आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आप मेजर कर रहे हो। आप एक बार मेजर किया, आपके पास 9.9 आया, फिर आपने सोचा सही है आंसर, एक बार फिर मेजर कर देख लेता हूँ, फिर आया 9.98। फिर नेक्स्ट तीसरा बार आपने किया 9.8 आया, फिर उसको चौथे बार किया तो आपने 10.0801 आया। तो ये सबसे पास है, इसे प्रिसाइज कहते हैं, इसे प्रिसिजन कहते हैं। प्रिसिजन मतलब इतना सारा वैल्यूज में से मेजर जो वैल्यू है वो एक दूसरे से कितना क्लोज है, उसे प्रिसाइज कहते हैं। ये प्रिसाइज है। अभी सोचिएगा मेरे पास 9 पॉइंट, सोचिए फिर से मैंने एक्सपेरिमेंट किया नया, मेरे पास 10 आया, ठीक है। अब सेकंड रीडिंग में मेरे पास 10.02 आया, हाँ ये भी ठीक है। तीसरा रीडिंग में मेरे पास 20 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। क्या प्रिसाइज है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर है गाइस ये चीज? तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन समझ में आ गया होगा। तो गाइस बढ़ते हैं सबसे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक में, दैट इज एरर्स। एरर का आज सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ब्रीफली हम पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनल टॉपिक, दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। तो गाइस शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जे एंड नीट के लिए, उन्हें ये सब कुछ पढ़ना है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में एरर्स को हम ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, एरर है क्या। जैसे यहाँ पर समझाता हूं मैं। एरर मतलब जब मेजरमेंट कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। जैसे एक्चुअल वैल्यू मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ओके, मैंने इतना है, मेरे को मेजर करके दिखाना है कि इतना वैल्यू आता है कि नहीं।
मैंने रीडिंग निकाला, पहले मेरे पास 9.6 आया, सेकंड मेरे पास 9.9 आया, देन तीसरा में 9.7 आया, पास पास है, ठीक है ठीक है, एक्यूरेसी है इसमें और प्रिसाइज भी है। लेकिन फोर्थ वाला में मेरा 15 आ गया, ये मैंने सोचा ही नहीं 15 भी आ सकता है, 15 आ गया, ये एक एरर है, अनसर्टेनिटी आ गया, मेजरमेंट के बीच में एक अनसर्टेनिटी आ गया, एक कुछ गलत वैल्यू आ गया, कभी हो ही नहीं सकता वैसा वाला वैल्यू, उसे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, गलत मतलब गलती, अनसर्टेनिटी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल कुछ वैल्यू आ जाता है, उसे एरर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस ये चीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो अभी समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि एरर्स कितने तरह के होते हैं, देन एरर्स क्यों होता है, सब कुछ मस्त में पढ़ेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और कितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करेगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।